आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज और मैं ब्रिजेश शुक्ला। भाइयों बहनों, चुनाव की गर्मी और मौसम की गर्मी दोनों इस समय चल रही है और इसी दौरान हमारी मुलाकात आज अवधी भाषा के मशहूर कवि यज्ञ कुमार पांडे जी यज्ञ जी से हमारी मुलाकात होगी। आइए उनसे बात करते हैं। पांडे जी, सबसे पहले तो ब्रह्मास्त्र न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कहना है आपका? ठीक है, दोनों का अपना आवश्यकता है। उसके 5 साल पूरे हो चुके हैं और उसके 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जी जी। तो मौसम चक्र भी अपने पर आया है और चुनाव चक्र भी आ गया है और साथ में दोनों का संगम हुआ है, तो स्वाभाविक है गर्मी, चुनाव की भी सरगर्मी और मौसम की भी गर्मी। और बहुत अच्छी बात है, दोनों त्यौहार है, कह लीजिए तो प्रजातंत्र का त्यौहार है चुनाव, और हर नागरिक का प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि बहुत से हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान दे दी इस दिन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मत देना अति आवश्यक है। बिल्कुल, लोकतंत्र हाँ, एक पर्व है। जिस प्रकार से जिंदगी का विकल्प नहीं है, जी बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन वो उचित नहीं है किसी भी दृष्टि से। उसी प्रकार से आप नागरिक होकर के मतदान नहीं कर रहे हैं तो जिंदा रहते हुए आत्महत्या कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतदान करना ही चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं। ये हमारा अधिकार है। अधिकार और कर्तव्य दोनों दोनों है। और तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस दौरान, चुनाव के दौरान, आपकी कोई ऐसी रचना जो चुनाव को प्रभावित करने वाली है, चुनाव के ऊपर लिखी गई, आपकी कोई नवीनतम रचना हम आपसे सुनना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि अमेठी के ऊपर जो है, जो वहाँ से राहुल गांधी जी पलायन कर गए हैं, तो अमेठी के ऊपर अगर आपकी कोई रचना हो तो सुनाइए। अभी हमने आज ही उस पर डाला फेसबुक पे। जी जी। क्योंकि मैं प्रतिदिन एक रचना डाला करता हूँ, तो उसी क्रिया में मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले एक रचना डाला है कि जनता अमेठी की समस्या जो सुनाई उसे बूझ नहीं पाया, वो पहेली तो चला गया। पहेली नहीं बूझ पाया, पहेली वहाँ की बूझ नहीं पाया। उसकी माँ आई और माँ ने अपनी सीट उनको दे दिया। इसके बाद फिर वो आए, लेकिन उस पहेली को बूझ नहीं पाए तो वो चले गए। तो जनता अमेठी की समस्या जो सुनाई उसे बूझ नहीं पाया, वो पहेली तो चला गया। और केरल के वायनाड से बना वो सांसद तो मन को न भाई, वो नवेली तो चला गया। नई नवेली सीट थी, वो भी उसको नहीं भाई। अब फिर से लौट पड़े यहाँ के लिए। तो जहाँ जहाँ गया किसी ने भी नापसंद किया। दुर्भाग्य है कुंवारेपन का कि उसको कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, न सीट और न नारी। तो जहाँ जहाँ गया किसी ने भी ना पसंद किया, और ढन गाया गया जैसे भेली तो चला गया। वाह वाह। अब माँ ने कहा, बेटा तेरे बस का है कुछ नहीं, आजा मेरी गोद, तो बरेली को चला गया। वाह भाई वाह। आजा मेरी गोद, तो रायबरेली को चला गया। क्योंकि अब उसके पास अपना कुछ शेष न बचा। मैं कहता हूं किसी दल से हट करके भी हम सोचें तो हम जहां पर हैं, ये रामपुर खास क्षेत्र है प्रमोद तिवारी जी का। किसी भी मत विचारधारा से होने के बावजूद भी इस विधानसभा का लोहा हर कोई मानता है कि नेताजी ने जो कार्य किया है उसका विकल्प नहीं है। इस हवा बवंडर तूफान में भी वो अपना गरिमा बचा के रखे हैं। शायद इसका 10% भी उन लोगों ने सोचा होता तो अमेठी और रायबरेली की ये नौबत ना आती। बिल्कुल। बड़ा से बड़ा नेता भी सस्पेंस में पड़ा है कि राहुल के लिए अनिश्चितता का दौर चल रहा है। कम से कम अपनी सीट अगर मजबूती से बचा पाते तो ये प्रश्न चिन्ह उन्हीं के पार्टी के लोग जो लगाते हैं उनके ऊपर कि अयोग्य है, तो ये ना लग पाता। तो कम से कम अपना घर तो मजबूत करके रखना चाहिए हर किसी को। जी बिल्कुल। और कुछ लोग कहते हैं पंडित जी की राहुल गांधी जी के साथ कुछ वामपंथी लग गए हैं, और अभी जो इनका मैनिफेस्टो आया है
उसमें आप देखिए तो ये मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना? क्या धर्म के आधार पर जो आरक्षण देना चाहते हैं संविधान सम्मत है तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा करके किसको जो है लुभाना चाहते हैं? देखिए, होता क्या है कि हमेशा से जो संग्राम रहा है देवासुर, असुरों और देवताओं के बीच में, मनुष्यों और राक्षसों के बीच में, आसुरी और देव शक्तियों के बीच में हमेशा संग्राम चलता रहा है। जी। आज भी स्थिति वही है। पूरे विश्व के पटल पर देखिए, केवल भारत की स्थिति नहीं है, पूरे विश्व के। भारत की राजनीति को थोड़ा सा किनारे कर दीजिए तो हमारे जो शीर्ष के नेता हैं, उनके मत, उनके स्वभाव, उनके विचारधारा किन किन देशों से मिल रहे हैं, इसी से आप आकलन करना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है ना? तो वो विचारधारा की ही लड़ाई है। और उस विचारधारा में जब आप सोच लीजिए कि एक व्यक्ति भारत का रहने वाला भारत की राजनीति कर रहा हो और जय श्री राम बोल देने से वो तड़पड़ा जाए। जी, बहुत बहुत दुखद है। जय श्री राम केवल, मतलब ये तो मैं कहता हूं केवल हिंदुओं के ही नहीं है। राम तो सबके जिन हैं। लोगों ने धर्म परिवर्तन करके किसी काल में मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, उन लोगों के भी श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल। और जय श्री राम को कह देने पे जो तिल मिला जाता है, उसका दुर्भाग्य है। और उसके लिए गोस्वामी जी ने कहा है, मैं नहीं कहूँगा उसको। और दूसरी चीज, ठीक है, जय श्री राम तो एक धर्म का हो सकता है। अब भारत माता की जय बोल दो तो भी तिल मिला जाता है व्यक्ति। तो वो किस विचारधारा से हो सकता है कि जो भारत माता की जय नहीं देखना चाहता है, वहां से भी असंतुष्ट होता है वो व्यक्ति, तो सैनिकों को भी अनाप शनाप बोलने लगता है कि सेना बलात्कारी होती है, मंदिरों में लड़कियों के साथ ये होता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि आज वास्तव में जो स्थिति बनी है चुनाव की, वो सिर्फ और सिर्फ दो पक्ष में है। एक पक्ष जो राष्ट्र का चिंतन करता है, धर्म का चिंतन करता है, यहाँ के मूल धर्म की चिंतन करता है, जो भारत का मूल धर्म है उसके बारे में चिंतन करता है, और सार्वभौमिक सोच रखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस विचारधारा से ओतप्रोत है एक दल उस तरफ है। एक दल इसके ठीक विपरीत है। जब आप भारत माता की जय बोलोगे तो आपके खिलाफ हो जाएगा वो व्यक्ति, वो दल। जब आप वंदे मातरम कहोगे तो आपके खिलाफ हो जाएगा। जब आप सेना के पराक्रम की सराहना करोगे तब आपके खिलाफ हो जाएगा। जब घाटी से हिंदुओं के बारे में हितकर कोई बात होती है या 370 हटाने की बात होती है, उस पर भारत के विरुद्ध अपनी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति भारतीय कैसे हो सकता है? बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनमानस में स्थान नहीं है, और यही कारण है कि इनका पतन हो रहा है। आप चुनाव भारत में लड़ रहे हो और आपका एजेंडा पाकिस्तान का है। पाकिस्तान से तारीफ भी हो रही है। हाँ, और वहाँ तारीफ भी से हो कह भी रही रहे है। हैं कि और मैं तो कहता हूँ अगर देखना हो तो आप उनका एजेंडा, कोई पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति का किसी पार्टी का एजेंडा उठा के ले लीजिए, 80% इनका एजेंडा ना मिल जाए तो जो हमको बताइए। बिल्कुल। जो उनका एजेंडा हो, इनका एजेंडा है। भाई ये कह रहे हैं कि जो है एक तरफ कहा जा रहा है कि समान कानून होने चाहिए। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, पर्सनल लॉ होना चाहिए। पर्सनल लॉ होना चाहिए। तो अब हमारे संविधान में सारी बातें सभी के लिए समान रूप से रखी गई हैं, चाहे मैरिज का हो, चाहे फौजदारी का मामला हो, चाहे रेवेन्यू का हो, सारे कानून सबके लिए बराबर रखे गए हैं। तो उसमें अलग से न्याय देने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? और हमारा देश प्रजातंत्र है, इसको ये भी कहते हैं जी। हमारा तो सबके लिए बराबर है, तो उसमें किसी एक को विशेष स्थान देने की क्या आवश्यकता है? कोई मतलब नहीं है। हाँ, सिर्फ यही है कि इनको ये होड़ मची है मुस्लिम तुष्टीकरण की। जी बिल्कुल। क्योंकि उसका एक अपना लक्ष्य है। क्योंकि हम लोग नेता नहीं हैं तो हम बात को घुमा के नहीं कह सकते हैं। बात सीधी सी है कि उसका अपना जो टारगेट है उस कम्युनिटी का, कि एंटी बीजेपी वोटिंग करने का, तो उनको लगता है कि ये तो उनके अगेंस्ट में करेगा ही, इसको मिला के रखो, नहीं तो हमारा दूसरी पार्टी वाला ले लेगा। ये सारे के सारे लोग एक ही थ्योरी पर काम कर रहे हैं, सिर्फ मोदी या भाजपा।
आज उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई विकास का सोच नहीं है कि आगे हम क्या करेंगे। सिर्फ जातियों को लेकर के अपना इकट्ठा होकर वोट मांग रहे हैं। ये नहीं कह पाते कि हम आएंगे तो अच्छी सड़कें बनाएंगे, ये तो कह रहे हैं वोट जिहाद करेंगे। हाँ, वोट जिहाद वोट करेंगे। तो हम ये नहीं कहते हैं हम अच्छी सड़कें बनाएंगे, क्योंकि अच्छी सड़कें इससे बेहतर बना ही नहीं सकते हैं जो ये बना रहे हैं। जल की अच्छी व्यवस्था करेंगे, जल की व्यवस्था भी हो रही है अच्छे से, उसके लिए भी नहीं कह रहे हैं कि पानी की अच्छी व्यवस्था कर देंगे, बिजली की अच्छी व्यवस्था कर देंगे। इस तरह की मतलब विकास कल्याण के लिए कोई इनके पास योजना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वोटों को, लोगों को लड़ा करके और जातियों में बांट करके इनको वोट पाने का वो है बस, और उसके अलावा इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। और समाज जाग चुका है, लोग पढ़े लिखे हैं। आज जातियों में बंटने वाले लोग बहुत थोड़े से बचे हैं, और उनसे कोई सरकार तो नहीं बना सकता है। बिल्कुल, जनता शिक्षित हो रही है, अभी हो गई है, वो सब समझ रही है कि कौन कौन जो है देश के साथ है, कौन देश के खिलाफ। राष्ट्रीय विचारधारा लोगों में बढ़ रही है, क्योंकि पहले एक ही न्यूज़ चैनल हुआ करते थे, सरकारी चैनल होते थे जिन पे सरकारें जो दिखा दिया करती थी वही आता था, वही लोग जानते थे। आज तमाम प्राइवेट न्यूज़ चैनल भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, आप जैसे लोग जो है अच्छे से सारी बातों को बिल्कुल बिना काट छांट के पब्लिक के सामने रख रहे हैं। तो लोग देख रहे हैं, जानते हैं कि हाँ इसमें सच्चाई क्या है, गलत क्या है। तो हर व्यक्ति जान रहा है। अब उसको बहुत दिन तक उसको उलझा के नहीं रखा जा सकता है। यही कारण है कि मूल सीट से राहुल गांधी को अपने भागना पड़ा। नहीं तो पूरे देश में कहीं कोई ऐसा नहीं होगा जो, मैं तो कहता हूँ चैलेंज के साथ, भले ही हम किसी भी विचारधारा से हो, मैं तो कहता हूँ कि हमारे नेताजी जिस बगिया को संवारे सजोए हैं, इनको कोई हटा के देखे या ये जाने के लिए सोचें, कभी नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कार्य किया अपने क्षेत्र के लिए। कार्य करेगा, कार्य किया होगा, क्यों भागेगा? और जो कार्य नहीं किया तो उसको भागना ही पड़ेगा। हाँ, तो यही है। बाकी चुनाव होता रहेगा, जो कर्मठ व्यक्ति होगा वो सफल होगा, और कर्मठ व्यक्ति हमेशा असफल होगा। ये विधि का विधान है। और बस केवल आप कर्तव्य न करिए। मैं कहता हूँ कि काश आदमी सभ्य न होता, काश आदमी सभ्य न होता, काश आदमी सभ्य न होता, मुश्किल यूं गंतव्य न होता, ममता इतनी क्रूर न होती, मंजिल इतनी दूर न होती, सिर पर अधिकारों की टोपी, ठोकर पे कर्तव्य न होता। सिर पे अधिकारों की टोपी, ठोकर पे कर्तव्य न होता, काश आदमी सभ्य न होता।